हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीकू एडिटोग्राफी। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर और स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पहले इस पिक्चर्स को एडोब लाइटरूम में ऐड कर लेना है। ये एडोब लाइटरूम में हो गया ऐड। उसके बाद आपको एक्सपोजर को बढ़ाना होगा, 0.11 में रखना है एक्सपोजर को। उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कमाना होगा, -81 में रखना होगा कॉन्ट्रास्ट को। हो गया। उसके बाद आपको हाईलाइट को -100 करना होगा। उसके बाद आपको शेडो को +100 में रखना है। उसके बाद आपको वाइट को -100 कर देना। उसके बाद ब्लैक को -70 में रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पर टेम्परेचर को 11 में रखना है। हो गया। उसके बाद आपको टिंट को -13 में रखना होगा, -13 में। उसके बाद आपको वाइब्रेंस को +50 मोर में रखना होगा, 54 में। उसके बाद आपको सैचुरेशन को -17 में रखना है। हो गया। उसके बाद आपको मिक्स वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और रेड का कलर सेम रहना दे। उसके बाद ऑरेंज में क्लिक करना, ऑरेंज के ह्यू को -16 में रखना। उसके बाद सैचुरेशन को +14 में रखना। उसके बाद लुमिनेंस को +25 में रखना। उसके बाद येलो में क्लिक करना, ह्यू को -99 में रखना है। उसके बाद आपको सैचुरेशन को -70 में रखना। उसके बाद लुमिनेंस को +22 में रखना। या उसके बाद आपको ग्रीन में क्लिक करना होगा। ग्रीन की ह्यू को -100 में रखना, सैचुरेशन को -100 में रखना है और लुमिनेंस को -20 में रखना। उसके बाद आपको ब्लू में क्लिक करना होगा। ह्यू सेम रहने दे, सैचुरेशन को -100 करना। उसके बाद आपको लुमिनेंस को -100 कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके ह्यू को -65 में रखना। उसके बाद सैचुरेशन को -62 में और लुमिनेंस को +41 में रखना है। हो गया। उसके बाद डन करना और नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्लैरिटी को +25 में रखना होगा। उसके बाद डिहेस को -7 में रखना है। उसके बाद विग्नेटिक को -28 में रहना दे। उसके बाद आपको मिड पॉइंट को +14 में रखना होगा। उसके बाद आपको फेथर को -80 में रखना, +80 में रखना होगा। उसके बाद आपको राउंडनेस को +91 में रखना है, +91। ये हो गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। शार्पनिंग को +10 में रखना है और नॉइस रिडक्शन को +14 में रखना होगा, +14। उसके बाद आपको कलर नॉइस रिडक्शन को 49 में रखना होगा।
गया। उसके बाद आपको फ़ोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर कर लेना होगा। ये फ़ोटो स्नैपसीड में शेयर हो रहा है। ये स्नैपसीड में शेयर हो रहा है, स्नैपसीड में ओपन हो रहा। उसके बाद आपको टूल्स में जाना होगा। उसके बाद आपको HDR स्केप में क्लिक करना होगा और फाइन में आपको फिल्टर स्ट्रेंथ को +44 में, ब्राइटनेस को -7 और सेचुरेशन को +51 में रखना होगा, इस तरह से। उसके बाद आपको सेकेंड वाला ऑप्शन में क्लिक करके पीपल पे क्लिक करना होगा। फिल्टर स्ट्रेंथ सेम रख के ब्राइटनेस को -13 करके फिल्टर स्ट्रेंथ 68 में रखना। उसके बाद आपको सेकेंड वाला ऑप्शन में क्लिक करके व्यू एडिट्स में क्लिक करके या क्लिक करके आपको फेस में इरेज कर लेना है। अपने हाथों को भी इरेज करना है, इस तरह से। ये हो गया। उसके बाद आपको टूल्स में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको स्ट्रक्चर को 23 में रखना होगा। उसके बाद आपको जाना होगा ट्यून इमेज के ऊपर। उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को रखना होगा पर उसके बाद आपको फिर से जाना होगा मिड टोन्स, लो टोन्स को फुल कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्ट शैडो को +100 कर देना है। उसके बाद क्लिक कर देना राइट में। उसके बाद आपको व्यू एडिट्स में क्लिक करके सेकेंड वाला ऑप्शन में क्लिक करके अपनी फेस में इरेज कर लेना है, इस तरह से। इस तरह से अपने हाथों में भी इरेज कर लेना होगा, इस तरह से अच्छे से करना। उसके बाद आपको राइट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको टूल्स में क्लिक करना होगा। विग्नेटिक को -70 में रखना होगा। उसके बाद आपको टूल्स में क्लिक करना होगा। सेचुरेशन को बढ़ाना होगा 17 पर। उसके बाद आपको फिर से मिड टोन को 100 करके लो टोन्स को 100 करना है और प्रोटेक्ट शैडो को 41 में रखना होगा। उसके बाद आपको टूल्स व्यू एडिट्स में क्लिक करना होगा और अपने फेस को इरेज करना होगा जूम करके, इस तरह से। हो गया। उसके बाद आपको जाना होगा सिलेक्टिव में और अपने फेस पर सिलेक्ट करके सर्कल को सोते करके फेस के साइज पर ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, इस तरह से। फिर से सिलेक्टिव में फेस को सिलेक्टिव करके ब्राइटनेस को बढ़ा लेना होगा, सर्कल को थोड़े कर सोते करके, इस तरह से। ये ब्राइटनेस आ रहा है। फिर से सिलेक्टिव पे क्लिक करके अपनी सिलेक्ट करके ब्राइटनेस को बढ़ाना होगा। फिर से सिलेक्टिव पे क्लिक करके अपने फेस में ब्राइटनेस को बढ़ाना होगा अच्छे से। हो गया। उसके बाद आपको फिर से सिलेक्टिव पे क्लिक करना होगा और फेस पे ब्राइटनेस
बढ़ाना होगा सर्कल को सोते करके। उसके बाद आपको फिर से सिलेक्टिव पे क्लिक करके अपने हाथों की ब्राइटनेस बढ़ाना होगा सर्कल को सोते करके इस तरह से। फिर से सिलेक्टिव पे क्लिक करके दोनों हाथों में सिलेक्ट करके अपने ब्राइटनेस को बढ़ाना होगा। हो गया। फिर से सिलेक्टिव पे क्लिक करके अपने हाथों के ब्राइटनेस बढ़ाना है इस तरह से। उसके बाद आपको सिलेक्टिव पे क्लिक करके पैरों की ब्राइटनेस बढ़ाना होगा इस तरह से सर्कल को सोते करके। दूसरे पैरों में भी ब्राइटनेस बढ़ाना होगा इस तरह से सर्कल को सोते करके। ये हो गया। उसके बाद आपको विग्नेटिक को 66, सैचुरेशन को 47 में रखना होगा। नहीं, सैचुरेशन नहीं बढ़ाना है, एम्बियंस भी नहीं बढ़ाना है, ये कैंसिल कर दो। उसके बाद आपको टूल्स में जाके विग्नेटिक में क्लिक करना होगा और विग्नेटिक को 68 में रखना है इस तरह से। ये हो गया। पहले फ़ोटो देखो और उसके बाद ये फ़ोटो देखो कितनी अच्छी हो गई।